हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस एमएस स्टडी सेंटर पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपदा प्रबंधन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो भूकंप का मापन ए है मल्टीमीटर, बी फोकस, सी रिक्टर स्केल, डी सुनामी। तो भूकंप का मापन होता है रिक्टर स्केल के द्वारा, रिक्टर स्केल। दूसरा प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ए में जल की अधिकता, बी में जल नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी है वर्षा का न होना, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जल की अधिकता। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए सुनामी, बी बाढ़, सी भूकंप, डी आतंकवाद। तो इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। यानी कि मानव जनित कहने का अर्थ है मानव द्वारा। तो सांप्रदायिक दंगे जी है, आतंकवाद ये भी है, महामारी ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इनमें आंसर। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ए बोल रहा है प्राकृतिक, बी मानव जनित, सी वायुमंडलीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी मानव जनित। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। छठा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। ए भूकंप को रोकना, बी सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, या सी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, या डी स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। सी हो जाएगा राइट आंसर, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करना। सातवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा वह आपदा उत्पन्न नहीं किया गया। तो ए हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे, ये तो मानव जनित आपदा है। आतंकवाद यह भी है, रेल दुर्घटना यह भी है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी। आठवां प्रश्न है, सुनामी क्या है। ए एक ज्वालामुखी पहाड़, बी वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, या डी विनाशकारी समुद्र लहरें। तो सुनामी हो जाएगा डी विनाशकारी समुद्र की लहरें। नौवां प्रश्न है, बिहार में भूकंप कब आया था। तो बिहार में भूकंप आया था, ए देख लेते पहले। ए 1934, बी 1904, सी 2008, या डी 1997 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए 1934 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो भूकंप ए वायुमंडलीय, या बी जलीय, सी प्राकृतिक, डी महामारी। राइट आंसर हो जाएगा सी प्राकृतिक। 11वां प्रश्न है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। तो ए हो जाएगा अधिक रेल की परिचालन, बी वृक्षारोपण आंदोलन, सी शहरीकरण, या डी कोयना बांध का निर्माण। तो राइट आंसर हो जाएगा डी कोयना बांध का निर्माण। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। ए भूकंप, बी ओजोन परत का क्षय, सी ज्वालामुखी, डी बाढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ओजोन परत का क्षरण। 13वां प्रश्न है, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है। ए भूस्खलन, बी सुनामी, सी बाढ़, या डी सूखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए भूस्खलन। 14वां प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो ए समुद्र में भूकंप का आना, बी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या सी द्वीप पर भूकंप का आना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना, ए। 15वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। ए मई जून,
या बी जून जुलाई, सी अगस्त सितंबर, या डी अक्टूबर नवंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी अक्टूबर नवंबर। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है इनमें से कौन? तो ए है पूर्वी राजस्थान, जी बी पूरा मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, या सभी। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? 17वां प्रश्न है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ए नदी के जल को दूषित होने से बचाना, या बी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, सी नदी पर मजबूत पुल बनाना, डी नदी के दोनों तरफ घनी बस्तियां बसाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? ए कश्मीर और उत्तराखंड, बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, और डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कश्मीर और उत्तराखंड। कश्मीर और उत्तराखंड ऐसा क्षेत्र है जो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी जापानी, डी अरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, या मानव जनित आपदा है, या सी सामान्य आपदा है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है। तो इतने थे मेरे प्रश्न। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर करें, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को कर दें, ताकि हम ऐसे जब वीडियो बनाएं तो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।